मेरी बात सुने, अब्बू से बात करें, मौका बहुत अच्छा है, इस घर को बेच के जान छुड़वाएं। इतने पुराने घर से मोहब्बत है, नए घर से भी मोहब्बत हो ही जाएगी। शायान बताओ इन्हें, इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज खुल गई हैं कि नाम लेके गर्दन कट जाती है। एक से एक। हम कल फहाम के घर गए थे, आपको अच्छा लगा था ना? हाँ हाँ लगा था अच्छा। तो फिर तो लेकिन ये मेरा घर है, मुझे ये पसंद है। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये घर मेरे लिए क्या है। ये घर मेरा ख्वाब है, ये घर मेरी ताबीर है, ये घर मेरी मंजिल है। यार अम्मी, ये बातें मत दोहराएं, पता है हमें। दोहराऊंगी, क्यों ना दोहराऊं। सारा बचपन मैंने किराए के घरों में गुजारा। हर साल मालिक मकान नोटिस दे देता था, कभी इस घर कभी उस घर। शिफ्टिंग कर करके हम पागल हो गए, सारा सामान तबाह और बर्बाद हो गया। जहां भी जाते थे बदरंग दीवारें, पर्दों के लिए पैसे नहीं है, घर में एक कील ठोकने की इजाजत नहीं है। एड्रेस बदल जाता था, स्कूल का एड्रेस बदल जाता था। कई दफा घर वापस आते हुए मैं तो रास्ता ही भूल जाती थी, इतने घर बदले हमने। जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी एक ही शर्त थी, घर जाती होगा। फिर मैं ब्याह के इस घर में आ गई। मुरसलीन ने कहा ये तुम्हारा घर है। खाली दीवारें थी, ये घर सजाया मैंने, ये घर संवारा मैंने, ये मेरा घर है, मेरा घर है, बस यही चाहिए मुझे। अल्लाह मियाँ, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मुझे कोई अपने घर में नहीं रख रहा। आप देख रहे हैं ना मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आपको तो सब पता है ना, मेरा सच, दुनिया का झूठ। ये दुनिया बहुत बुरी है और इसमें रहने वाले लोग उससे भी ज्यादा बुरे हैं। अल्लाह मियाँ, आप मेरी मदद फरमाएं। कौन है वो? जमील मरहूम की बेटी आंसा हो ना? आरिफ मरहूम की बहन बोले। बताओ कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ का क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई मसला वगैरह पूछना है तो बता दो, मैं शरई रहनुमाई कर दूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया मौलाना साहब, मुझे कुछ नहीं पूछना। आपको जहाँ जाना है आप जाएं। ऐसे नहीं जा सकता ना बेटा, अभी यहाँ जमात भी होनी है और सिपारा पढ़ने वाले बच्चे भी आएंगे। अब बाहर चली जाती, ऐसे कैसे जाऊँगा? मैंने इसके बाद मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद करना है। क्या मतलब दरवाज़ा बंद करना है? नहीं, मैं क्यों जाऊँगी? अब मैं यहाँ गई हूँ, मैं यहीं रहूँगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मस्जिद अल्लाह मियाँ का घर है और मुझे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि किसी को भी नहीं। ये कैसे हो सकता है बेटा? आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मुझे अल्लाह मियाँ के घर से निकल जाने को कह रहे हैं। ठीक है बेटा, बैठ जाओ तुम, जब तक बैठना चाहो बैठ जाओ।
मैं तो अपने सदमे में था। फिर मैंने फोन भी किया उससे, उसने उठाया नहीं। 2 मरतबा उसके घर का चक्कर लगा कर आया हूँ, पूरे इलाके में देख लिया, मोहल्ले वालों से पूछ लिया, कहीं नहीं है वो। आपने ईशा को फोन कर लिया था, वो पाओगे? नहीं है, ईशा की तरफ भी नहीं है। ईशा का फोन आया था, कह रही थी मुझे आंसर से बात करा दो। क्या कहता, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि सो रही है। बेटा तुम देखो ना, तुम फोन करो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी। बंद है? किसी मुसीबत पे ना पड़ जाए, कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। मैं मरने के बाद जमील को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। या अल्लाह, अल्लाह उस बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक। कुछ नहीं होगा उससे, आप हौसला करें। या अल्लाह, वो कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? या अल्लाह उसे दिखा दे प्लीज। या अल्लाह मुझे अंसा दिखा दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा